अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप अपनी लो क्वालिटी की वीडियो को 4K के अंदर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इस तरह का HDR इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको एक ऐप चाहिए जिसका नाम है कैपकट। तो सिंपल कैपकट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिंपल आपके सामने कैपकट का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आना है, गैलरी में आना है। गैलरी में से आपने एक वीडियो लेनी है जिसके ऊपर आप HDR इफेक्ट लगाना चाहते हैं। तो सिंपल हम गैलरी में से एक वीडियो ले लेते हैं। तो सिंपल हमने इस तरह की एक वीडियो ले ली है। वीडियो लेने के बाद सबसे पहले आपने वीडियो के वॉल्यूम को कर देना है म्यूट करने के बाद आपने करना क्या है, आपके सामने ये हमारी वीडियो आ चुकी है। इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हम इसको अच्छी कैसे करेंगे तो इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने आ जाना है फ़िल्टर के इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है, वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है। वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे जब आ जाएंगे तो आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए कि आपके ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपल हमने अपना इंटरनेट ऑन कर लिया है। उसके बाद आपने जहाँ से एक चीज़ फाइंड करनी है वो आपको बता देता हूँ वो क्या चीज़ है। तो सिंपल आपने आना है जहाँ इकोनॉमिक्स के अंदर, जहाँ ये आपको मिल जाता है, ये आखिर के तीसरे नंबर पे है। तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने नीचे आना। नीचे आपको एक मिलेगा इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम है B&W। तो सिंपल ये आपको आखिर पे मिलेगा, आपने इसको अप्लाई करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद इसको खींचकर अपनी वीडियो के आखिर तक रख देना है। वीडियो के आखिर तक रखने के बाद सिंपल आपने फिर बैक आना है। बैक आने के बाद वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है। वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे आने के बाद सिंपल आपने आ जाना है जहाँ अपने लेंस के ऑप्शन पे आ जाना है। लेंस को आपने जहाँ सर्च कर लें, जहाँ आपको मिल जाता है लेंस, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको जहाँ से ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है आखिर पे। तो यहाँ से आपने ब्लर को लेने के बाद इसको 100 कर देना है। 100 करने के बाद सिंपल इसको खींचकर अपनी वीडियो के आखिर तक ले जाना है। वीडियो के आखिर तक ले जाने के बाद सिंपल आपकी ये इतनी वीडियो बन चुकी है। उसके बाद आपने आना है ऊपर, जहाँ क्लिक करेंगे और जहाँ से आपने 4K के अंदर जिसके अंदर आप इसको सेव करना चाहिए, आपने इसको सेव कर लेना है। तो सिंपल आपने ये वाली वीडियो को सेव कर लेना है। इस वीडियो को सेव करने के बाद सिंपल आपने फिर इस वीडियो के ऊपर ही आ जाना है। तो जैसे कि हम फिर इस वीडियो के ऊपर आ गए हैं, तो सिंपल आपने इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जहाँ से जो सा आपने फर्स्ट वाला इफेक्ट है इसके ऊपर क्लिक कर आपने आ जाना है रिप्लेस इफेक्ट के ऑप्शन पे। तो उसके बाद आपने इकोनॉमिक्स के अंदर रहना है। उसके बाद आपने नॉन वाला ये वाला इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो जैसे कि ये वाला इफेक्ट ऐड हो चुका है तो आपने ब्लर को कुछ नहीं करना है। ये वाला इफेक्ट लगाने के बाद सिंपल आपने बैक आना है ऊपर से, फिर आपने अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। आपके पास 2 वीडियो हो गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक पहले हमने एक्सपोर्ट किया, उसके बाद एक और एक्सपोर्ट कर लेनी है। तो उसके बाद आपने फिर बैक आना है। एक्सपोर्ट करने के बाद वीडियो जब आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी उसके बाद बैक आना है। तो 2 हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है आप जैसा कि देख रहे हैं। उसके बाद वही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक करना है, इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से इसके इफेक्ट को डिलीट कर देना है। तो जो से आपने इफेक्ट लगाए हैं आखिरी बार आपने डिलीट कर देने हैं। आपकी ये सिंपल वीडियो है जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपल आपने आ जाना है आगे, जहाँ से थोड़ा सा आगे आएंगे आखिर पे आपको एडजस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो एडजस्ट के ऑप्शन पे आने के बाद सिंपल आपने जहाँ आ जाना है HSL के साथ आपको मिल जाता है ग्राफिक का ऑप्शन। जहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने जो इफेक्ट इस तरह से है। तो सिंपल आपने करना क्या है, तो जहाँ से इस साइड को आपने नीचे की तरफ ले आना है इस तरफ से। तो इस साइड को आपने खींचकर वीडियो को ऊपर ले जाना है। उसके बाद सेकंड वाले पर भाई आपने इसी तरह से सभी ये इफेक्ट को लगाना है। नीचे वाले को आपने इनों की साइडों को चेंज कर देना है। इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे। इसी तरह से आपने अपनी वीडियो के ऊपर एडजस्ट करने हैं इस तरह से इफेक्ट। तो ये भी इफेक्ट हमारा ऐड हो चुका है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको भी आपने वीडियो के आखिर तक अप्लाई कर लेने हैं। अप्लाई करने के बाद इसको भी आपने ऊपर आना है एक्सपोर्ट के अंदर, जहाँ से एक्सपोर्ट कर लेने हैं अपनी गैलरी के अंदर। तो ये हमारी 3 वीडियो हो गई है जो हमने एक्सपोर्ट कर ली है अपनी गैलरी के अंदर। उसके बाद आपने वापस आ जाना है वही वाली वीडियो के ऊपर
और जहाँ से आपने एडजस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये वाली वीडियो को रिमूव कर देना है, जो सा आपने एडजस्ट वाले इफेक्ट को रिमूव कर देना है। तो ये हमारी सिंपल वीडियो है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो सी हमने पहले ऐड किया है वही वीडियो है। उसके बाद आपने करना क्या है, जहाँ से आपने आना है ओवरले के ऑप्शन पे, जहाँ से ऐड ओवरले के ऑप्शन पे आना है, जो सी हमारी वीडियो एक्सपोर्ट की हुई है 3 वीडियो, आपने वो वाली को ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने जो सी तीसरे नंबर पे ग्राफिक वाली वीडियो को आपने ऐड करना है, इसको आपने खींचकर अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने जहाँ आ जाना है ब्लेंड के ऑप्शन पे, जहाँ से आपने आ जाना है, आगे आपको मिल जाता है बटन का ऑप्शन, जहाँ से आपने बटन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसको आपने खींचकर सिंपल आपने अपनी वीडियो के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेनी है, जितना आप रखना चाहे। आप इसको 15 से जहाँ 50 तक रख ले। 50 तक रखने के बाद सिंपल आपने ओके करना है। ओके करने के बाद बैक आना है, फिर ऐड ओवरले के ऑप्शन पे आना है। ऐड ओवरले के ऑप्शन पे आने के बाद जो सी आपने सबसे पहले वीडियो ऐड की थी BW वाली, आपने वो वाली को ऐड करना है। BW वाली जो इकोनॉमिक्स वाली है वो आपने ऐड कर लेनी है इस तरह से। इसको भी आपने साइज़ इसका सेट कर देना है इस तरह से कि आपकी वीडियो के ऊपर ये क्लियर आप इसको एडजस्टमेंट कर दें। उसके बाद आपने आना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे, जहाँ से आपने आ जाना है फिर बर्न के ऑप्शन पे। जहाँ बर्न के ऑप्शन पे आएंगे, इसको आपने चेक कर लेना है। जहाँ आपकी वीडियो आपको अच्छी लग रही है आपने वहाँ इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो जहाँ से हम 10 या 15 तक रख देते हैं, इसका साइज़ सेलेक्ट कर तो 15 तक कर दिया है। फिर ओके करना है। ओके करने के बाद ये हमारी 2 वीडियो इसके ऊपर अप्लाई होगी। आप देख सकते हैं पहले के बाद निस्बत इसका थोड़ा सा HD के अंदर, आप इसको 4K के अंदर चेक कर सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो उसके बाद बैक आएंगे। बैक आने के बाद फिर ऐड ओवरले के ऑप्शन पे आएंगे। फिर गैलरी में से आपने जो उसी सेकंड नंबर पे नोन वाली वीडियो को आपने ऐड करना है। इसको खींचकर अपनी वीडियो के ऊपर ऐसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद और फिर आपने आ जाना है जहाँ ब्लेंड के ऑप्शन पे, जहाँ से आपने बर्न के ऑप्शन पे नहीं जाना, आपने सिंपल आ जाना है जहाँ ओवरले के ऑप्शन पे। ओवरले के ऑप्शन पे आने के बाद सिंपल आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। आप इसको चेक कर लें जहाँ आपको अच्छा लगे। जैसा कि हम इसको जहाँ से 25 पे रख देते हैं और ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये हमारी वीडियो इस तरह से हो गई है। उसके बाद आपने ये थोड़ा सा ये वीडियो हमारी नीचे है, तो सिंपल आपने इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। आपने इसको अपनी सभी वीडियो को एक जैसे ही एडजस्ट करना है कि कोई नीचे या ऊपर ना हो। आप इसको प्रोफेशनल तरीके से इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। ये वाली वीडियो हमारी कुछ ऊपर नीचे हो गई है, तो सिंपल आपने इसको सेंटर में रखकर आपने इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। जैसा कि ये हो गई है, थोड़ा सा अभी भी है। सिंपल आपने दोनों फिंगर की मदद से एडजस्टमेंट करें अच्छे से। तो आपको मैंने बता दिया इस तरह से आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो एडजस्टमेंट हो गई है। सिंपल होने के बाद सिंपल आपने आ जाना है जहाँ फिर ऐड ओवरले के ऑप्शन पे, जहाँ से आपने फ़ोटो के अंदर आना है, जहाँ से कोई भी वाइट बैकग्राउंड ले ले। ये आप वाइट बैकग्राउंड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको बाद आपने इसको ऊपर अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से ओवरले के ऑप्शन पे आना है। इसको आप चेक कर लें जहाँ आपको अच्छा लगे, आपको यहाँ 100 पे रख लें, यहाँ इसको थोड़ा सा कम कर लें, जहाँ से 70, 80 या 80 के करीब रख लें। उसके बाद ओके करें। ओके करने के बाद इसको खींचकर अपनी वीडियो के आखिर तक अप्लाई कर दें, जहाँ आपकी वीडियो का आखिरी हिस्सा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो 4K के अंदर एक्सपोर्ट होने वाली होगी। आप रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं इसका। उसके बाद आपने ऊपर क्लिक करना है, जहाँ से 4K के अंदर क्लिक कर हाई आपने इसको कर आपने अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। तो इस तरह से आपकी गैलरी के अंदर जो सेव हो जाएगी आपकी HD 4K के अंदर वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो आज होप हमेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की आपको अच्छी वीडियो हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेगी।